बचत वाले सवाल। पहले सिक्के वाले सवाल समझते हैं, बेसिक से बताता हूं एकदम जीरो लेवल से, फिर इनकम एक्सपेंडिचर वाले प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, दोनों टाइप बहुत अच्छे से सीख कर जाइएगा, है ना। और इनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से अगर करना आती हैं, फिर भी आपको पता है कि कुछ ना कुछ नया सीख कर तो आप डेफिनेटली जाएंगे, है ना। तो जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है उनके हिसाब से भी मैं पढ़ा दूंगा, ताकि आपको भी सारी बातें समझ में आए। और फिर इसी प्रकार के जब हम क्वेश्चंस रिपीट करेंगे तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, है ना, तीन प्रकार के सिक्के हैं जिनका रेशो, सिक्कों का अनुपात 2, 4 और 5 है। उनका कुल मान यानी टोटल वैल्यू 48 रुपए है। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 20 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, ये आपसे पूछा गया है। सीमा जी बोल रही हैं सर मैं 7 लोगों को लेकर आई हूं आज, क्या बात है। रोटी बना रहे हैं और क्लास भी ले रहे हैं, जय हिंद, बहुत बढ़िया दीपांशु। ठीक है, लगेगी भाई, सबकी क्लास लगेगी, चिंता ना करा करो। हम्म, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताता हूं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको आता होगा, उन्होंने तो अब तक आंसर ही दे दिया होगा। 25 पैसे, 50 पैसे, आप इसको ऐसे लिख लो, एक 50 पैसे के सिक्के हैं, फिर कुछ आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ आपके पास 20 पैसे के सिक्के हैं, और जिनका रेशो कितना है, 2, 4 एंड 5। मैं आपको आगे बढ़ने के पहले एक ही बात बताना चाहता हूं, जो लोग पहली बार इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, कॉइन्स वाले दो टाइप होते हैं। एक वो टाइप होता है जिसमें आपको सिक्कों की वैल्यू दी होती है और आपसे संख्या पूछी हुई रहती है, या संख्या का अनुपात देते हैं। आपको वैल्यू, सिक्कों की वैल्यू दी हुई रहती है, उनका मान दिया हुआ रहता है, और नंबर ऑफ कॉइन्स आपको निकालने होते हैं। दूसरा वो टाइप होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया रहता है, सिक्कों की संख्या आपको दी हुई रहती है, और आपको उनको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। दोनों टाइप हम बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले, आप अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हो तो ये आपको नंबर्स का, सिक्कों की संख्या का रेशो दिया है, और हमें इनकी वैल्यू यानी इनके मान, रुपए में मान को निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है वो पता चलेगा। देखो, आप इसमें सिंपल सा काम करते हो कि जो आपको रेशो दिया रहता है उसे ही आप रियल में मान लेते हो कि भैया उतने ही सिक्के हमारे पास हैं। लेट से 50 पैसे के दो सिक्के हैं, अगर 50 पैसे के दो सिक्के हैं तो हमारे पास टोटल कितने पैसे हो गए, 100। 25 पैसे के चार सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए, 100। और 20 पैसे के पांच सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए, 100। तो 100, 100 और 100, हमारे पास टोटल 300 पैसा हो रहा है, जो अपने आप में किसके बराबर है, उनका कुल मान 48 रुपए है। अब क्योंकि पूरा क्वेश्चन पैसे में है, तो 48 रुपए को भी पैसे में बदल दो, यानी इसको 4800 पैसे कर दो, ये भी पैसे हो गया। देखो, 100 पैसा, 100 पैसा और 100 पैसा यानी 300 पैसा, जो अपने आप में 4800 पैसे के बराबर है। दो जीरो से दो जीरो गए, तीन से ये कैंसिल हुआ, यानी वन की वैल्यू 16 आ गई। और रेशो में आपको पता है कि हमेशा एक की वैल्यू, एक का मान निकालना अत्यंत आवश्यक होता है ना। अब आगे क्या बोला है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 20 पैसे के कितने कॉइन्स। आपको अगर वन की वैल्यू पता चल गई तो 20 पैसे के कितने सिक्के, तो केवल आपको 16, वन की वैल्यू 16 है तो 20 पैसे के कितने, आपको सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड योर आंसर इज 80 कॉइन्स, 80 सिक्के होंगे 20 पैसे के। सी आपका आंसर है। किसी भी सज्जन को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो बोल सकता है। अनु दुबे कह रही हैं सर बुक ही बहुत ही शानदार है, परचेस कर ली है, थैंक यू सो मच। ओके अनु जी, धन्यवाद आपको भी। हाँ, चलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, जल्दी से बताओ यार, समझ रहे हो कुछ। 50 पैसे के दो सिक्के 100 पैसे, 25 पैसे के चार सिक्के 100 पैसे, 20 पैसे के पांच सिक्के 100, 100, 100, 100, 300, जो अपने आप में 48 रुपए, 4800 पैसे के बराबर, एक की वैल्यू 16, 16 का 5 में गुणा कर दिया, 80 क्वाइंस, 80 सिक्के होंगे किसके, 20 पैसे के। उम्मीद है सभी देवियों और सज्जनों को समझ में आया होगा। ठीक है। हम्म, ओके जी, चलो।
और एक सवाल आपको देते हैं, और एक मौका देते हैं सुधार करने का, गलती को सुधारने का। ये लीजिए, ढंग से पढ़िएगा, है ना। नोट्स का ज्यादा टेंशन मत लेना, क्लास के खत्म होते ही पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम पर, और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लिक करते ही सीधे नोट्स की पीडीएफ भी आपको, नोट्स की लिंक मिल जाती है, सीधा पीडीएफ खुल जाता है उससे। हम्म। अनुराग बोल रहे हैं सर आप स्टार्ट में इजी बताते हो तो बाद में धुआं निकल जाता है। यही तो होना चाहिए अनुराग। पहले वो सीखो जो आता है, फिर वो सीखो जो नहीं आता है, तब तो मजा है सीखने का। अगर सब कुछ वो हो जाए जो नहीं आता है, और अगर सब कुछ वो हो जाए जो आता है, दोनों में मजा नहीं है। मजा तब है जब आता भी हो और ना भी आता हो। नहीं सलोनी जी, अब उस बुक को फेंक दीजिए। वो किताब 10 साल पहले काम आती थी, अब किसी काम की नहीं है वो किताब। अच्छा। हम्म। खिड़की खोल ली है, अभी जरूरत नहीं है, हम बता देंगे खिड़की दरवाजे कब खोलना है। ठीक है। किसी मॉल में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका कुल मान 70 रुपए है। देखो, आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन को रुपए में भी रहने दे सकते हो। हमने पिछला सवाल पूरा पैसे में कन्वर्ट किया था, इस सवाल को मैं आपको रुपए से कन्वर्ट करना सिखाता हूं, मतलब रुपए से ही करते हैं। आपसे कहा है 1 रुपए के सिक्के हैं, फिर आपसे कहा है 50 पैसे के सिक्के हैं, फिर आपसे कहा गया है 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका आपको रेशो दिया है 1, 3 एंड 4। और आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, तो टोटल आपके पास 70 रुपए हैं। बात क्लियर है ना। 1 रुपए का एक सिक्का यानी 1 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी 1.5 रुपए, 1.5, 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 1 रुपए, 1, 2, 3.5। ये 3.5 के बराबर है। 35 दूनी 70, एक की वैल्यू 20 आ गई। आपसे पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के, 20 चौक 80। ठीक है, 1 मिनट। 25 पैसे के कितने सिक्के, अरे सॉरी, 50 पैसे 25 में कितने का अंतर है, एक की वैल्यू 20, 20 आंसर है। कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूं करना क्या है। देखो, समझ में तो आ गया, करने में आपको 10 से 15 सेकंड लगने, इससे ज्यादा नहीं लगना है। अब मैं आपको एक बार पूरा समझाता हूं कि हमने किया क्या है, देखना। ये आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सिक्कों की संख्या का अनुपात है। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनकी संख्या का अनुपात है 1, 3, 4। मैंने आपसे क्या बोला कि जो संख्या का अनुपात दे आप तो मान लो कि वही संख्या है ना। तो अगर एक सिक्का 1 रुपए का होगा तो 1 ही रुपए होंगे, 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो 1.5 रुपए होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपए होंगे। इन सबका टोटल कितना आ रहा है, इन सबका टोटल 3.5 रुपए आ रहा है। लेकिन भैया हमें तो प्रश्न में 70 दिया हुआ है, तो 3.5 रुपए 70 पैसे के बराबर है। 70 में 3.5 का भाग देंगे, दशमलव हटेगा, एक जीरो ऊपर जाएगा, 35 दूनी 70, एक की वैल्यू 20 आएगी। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे में से कितने कम है। ये 50 पैसे के सिक्के, ये 25 पैसे के सिक्के, कितना कम है ज्यादा है। मैथ्स का सिंपल सा नियम है, कभी भी कम या अधिक शब्द आए उसका हमेशा मतलब होता है अंतर, ऑलवेज उसका मतलब होता है डिफरेंस। भाई ये ज्यादा है ये कम है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक की वैल्यू 20 तो एक की वैल्यू 20, इसलिए आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। किसी को अभी भी तकलीफ हो तो वो बताएं। हाँ भैया, बिल्कुल। विनर्स ऐप पर पढ़ने वाले अपनी हाजिरी लगवाएं। जो विनर्स ऐप पर पढ़ते हैं वो जल्दी से बताइए कि ऐप वाले जो हैं वो केवल प्रेजेंट का पी लिख दो, उनको पता ही है। तो विनर्स ऐप पर पढ़ने वाले जल्दी से पी लिखिए, प्रेजेंट का पी। अभी से ऑक्सीजन की कमी हो गई, अभी रुको जरा, अभी तो शुरू ही नहीं किया है। हम्म। हर एग्जाम के लिए काम की है ये, चाहे आप यूपीएसआई की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, सबके लिए यूजफुल है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं। केवल एक बार पी लिखो, इतना पी 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 मत करो। हॉर्न नहीं बजाना है अपने को। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भैया। विनर्स ऐप के बच्चे जो हैं जहां ज्ञान बढ़ता है पहुंच जाते हैं, है ना, ऐसा मान सकते हैं।
अरे बाप रे, बहुत लोग हैं भाई, थम जाओ, अब थम जाओ। ठीक है, जो बचे वो यूट्यूब वाले। ऐप पर आज से क्लास मैंने शुरू कर दी है भैया, आज सुबह से ही क्लास 8 बजे से 7:30 बजे से शुरू हो गई थी। एक बैंक में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 340 सिक्के हैं। देखो अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां पर आप बात समझना, यही अंतर है अपना। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ठीक है, यही आपका अंतर है। इस बार आपसे 340 सिक्के बोला है, 340 रुपए नहीं बोला है, 340 सिक्के बोला है, कि 340 कॉइन से, है ना। अब इसको करने का तरीका पिछले वाले से अलग रहेगा। क्या रहेगा, सुनना। 1 रुपए के सिक्के हैं, फिर 50 पैसे के सिक्के हैं, और फिर 25 पैसे के सिक्के हैं। जिनका रेशो कितना है, जिनका रेशो है 5, 4 और 1। इस बार मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये इनकी वैल्यू का रेशो है, इनके मान का अनुपात है। जबकि हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना है, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो पता लगाना है। ये बात आप समझिए। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें नंबर्स का रेशो दिया होता था और हम वैल्यू का रेशो निकालते थे। इस बार उल्टा है, आपको इस बार वैल्यू का रेशो दिया हुआ है, संख्या का रेशो आपको पता लगाना है। अब आपको मैं समझा रहा हूं, पहले इसका लॉजिक बता रहा हूं, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ज्यादा दिमाग न लगाना हो तो क्या करना है। पहली बात यह कि 1 रुपए के सारे सिक्के मिलके 5 रुपए बन रहे हैं। 5 रुपए के अंदर 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, 5 ही होते हैं, है ना। 4 रुपए के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 4 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 8 सिक्के होंगे। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 4 होंगे, तो यहां 4 लिख देंगे। आप इनको रुपए मानोगे। 5 रुपए मिल रहे हैं 1 1 रुपए से, तो 5 सिक्के। 1 रुपए के अंदर 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 4 रुपए के अंदर 8, और 1 रुपए के अंदर 25 पैसे के 4 सिक्के। और जिसको ये बात भी समझ नहीं आ रही, वो इतनी सी बात ध्यान रखें कि कभी भी 1 रुपए आया तो 1 का गुणा करेंगे, 50 पैसे आया तो 2 का गुणा करेंगे, 25 पैसे आया तो 4 का गुणा करेंगे। किस में करोगे, वैल्यू में। 1 गुणा 5 5, 2 गुणा 4 8, 4 गुणा 1 4, हो गया। अब आपको संख्या का अनुपात पता चल गया। जबकि टोटल संख्या कितनी है, 340। 8 5 13 4 17, 1 की वैल्यू आपको वापस से कितनी मिल गई, 20। तो आपसे बोला है 25 पैसे के कितने सिक्के, तो मुझे बताइए 25 पैसे के सिक्कों का रेशो 4 है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन आंसर 80 आएगा, 80 आएगा। उम्मीद है कि आप अंतर समझ पाए होंगे कि यहां पे क्या डिफरेंस है पिछले वाले सवाल से। हाँ जी, बात क्लियर है, समझ आ रही है? ठीक है, चलो। ये सवाल थोड़ा अलग पैटर्न का है, पढ़ो आप, फिर इसको मैं करना बताता हूं, और आप में से कई लोग कर भी लेंगे। हम्म। कॉपी पेस्ट वालों की तो चिंता ही ना करा करो। बताएंगे भाई, जूम मीटिंग के बारे में भी बताएंगे, अभी पढ़ो। ये समझ में आ गया था ना सभी को? चलो आ जाओ। आपसे बोल रहे हैं एक बॉक्स में 56 रुपए के अलग अलग प्रकार के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे मूल्य के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे से दुगने हैं और 1 रुपए के 4 गुने हैं। देखो 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। इन्होंने क्या बोला,
25 पैसे के सिक्के, सॉरी 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के दुगने हैं, है ना, समझना। 50 पैसे 25 पैसे के दुगने हैं यानी 2:1। लेकिन 1 रुपए के 4 गुने हैं, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। मतलब अगर ये 1 होंगे तो ये 4 गुने होंगे। बात समझ आई क्या आपको? फिर से समझा रहा हूं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने हैं, लेकिन 1 रुपए से 4 गुने हैं। 50 पैसे 1 रुपए से 4 गुने, 25 पैसे से दुगने। अब आप इससे रेशो बना लो। जैसे यहां 4 है तो यहां 4 लिखते हैं, यहां 2 है तो यहां 2 लिखते हैं, और इनका करते हैं गुणा। तो ये 2 आ गया, ये 4 का दुगना 8 आ गया, और 4 एकम 4 आ गया, है ना। आप चाहें तो इन्हें और शॉर्ट कर लें, नहीं तो ये रहने दें। ये आपको मिल गया सिक्कों की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो। इसके पहले के सवाल में यही चीज आपको वो डायरेक्ट दे रहे थे, इस बार डायरेक्ट ना देते हुए इनडायरेक्टली उन्होंने दिया। बात क्लियर है? 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के दुगने, और 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए के 4 गुने। यहां 4 है तो यहां 4, यहां 2 है तो यहां 2, इनका गुणा, इनका गुणा, इनका गुणा, सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें मिल गया। बात ठीक है? अब आपसे बोला है कि कुल मिला के 56 रुपए हैं। अब बात समझना, ये 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, और ये 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए के अगर 2 सिक्के होंगे तो 2 रुपए बनेंगे। 8 सिक्के 50 पैसे के 4 रुपए, 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 1 रुपए, 4 2 6 और 1 7, है ना। तो टोटल 56 रुपए हैं, जबकि टोटल 7 है, तो एक की वैल्यू आ गई 8। और अगर एक की वैल्यू 8 है तो 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के, यानी आपको गुणा करना है 8 से। 64 सिक्के होंगे 50 पैसे के। कुछ भी अलग नहीं था, बस ये जो हमने इतना करा है ये यहां पे नया था, बाकी ये तो सब वही था जो आपको मैंने पहला सवाल कराया। कुछ भी नया नहीं मिला यहां पे तो। बात समझ आ रही है? 64 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 64, 64। चलो भैया, जिन्होंने लाइक के बटन को नहीं दबाया है, लाइक की बटन दबाएं। हाँ, ओके है। 1 रुपए के 2 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 7, है ना। तो ये हो गया आपका 7, 7 का भाग दिया 1 बराबर 8, 8 का गुणा 8 में करा, क्योंकि 50 पैसे के कितने सिक्के, आंसर आ जाएगा 64। ठीक है। ओके।